जय श्री राम। क्या करें क्या ना करें, यानी कि आचार और विचार जो श्रृंखला हमारी चल रही है, इसमें फिर आपका स्वागत है। हमने आपको बहुत सारे विषय बताए हैं। आज का विषय है हमारा ना करने योग्य शारीरिक चेष्टाएं। हमको अपने शरीर से कौन कौन सी चेष्टाओं को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में। तो दोनों हाथों से अपना सिर ना खुजाएं। जो लोग दोनों हाथों से अपना सिर खुजाने लगते हैं, ऐसा नहीं करें। खुजाना है एक हाथ से खुजाएं। दोनों हाथों से खुजाने से सौभाग्य का नष्ट होता है। आपका जो सौभाग्य वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए दोनों हाथों से कभी सिर को नहीं खुजाना चाहिए। दांतों से नाखून, रोम अथवा केस नहीं चबाना चाहिए। कई लोग दांतों से अपने नाखून को चबाते हैं, रोम अथवा केस को नहीं चबाना चाहिए। कई लोग अपने केसों को भी दांतों से चबाते हैं। पैरों से आसन को नहीं खींचना चाहिए। बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है कि कहीं कोई आसन है तो उसको पैर से खींचते हैं। नहीं, एक चीज हमको ध्यान देना चाहिए, प्रत्येक चीज का कुछ ना कुछ होता है। इसमें भी आपको पाप के भागी बनना पड़ेगा। कोई बर्तन है, अपनी सैया है, कोई वस्त्र है, कोई आसन है, कोई वासन है, मतलब XYZ कुछ भी हो, आपको पैर से नहीं स्पर्श करना चाहिए। जो लोग पैर से आसन को स्पर्श करते हैं वो आज से ना करें। दूसरा है, पैर से कभी पैर ना धोएं। कई लोग पैर से पैर को रगड़ते हैं, एक पैर को नीचे रख के दूसरे पैर से ही रगड़ते हैं। नहीं, कभी पैर से पैर को भी ना धोएं। अपने हाथ, बाएं हाथ से आप अपने पैर को धुल सकते हैं, बाद में अपने हाथ को भी धुल सकते हैं। तो पैर से पैर को ना रगड़ें, ये भी गलत है। इसका उदाहरण मैं आपको दे दूं, बहुत सारा है। एक कूर्म पुराण में आपको मिल जाएगा, पद्म पुराण में आपको मिल जाएगा। जितने भी हम आपको ना करने योग्य या क्या करें क्या ना करें इस श्रृंखला में जो बता रहे हैं, वो सारी चीजें पद्म पुराण से, कूर्म पुराण से, मनुस्मृति स्मृति से, या और भी महाभारत से, विष्णु पुराण से, चरक संहिता से, सुश्रुत संहिता से, अष्टांग हृदय से, सब पुराणों से आपको हम बता रहे हैं। तो आगे है कि क्या क्या चीज हमको उखरू बैठकर नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको उखरू बैठ के हम करते हैं। जैसे कई लोग स्नान करते हैं उखरू बैठ के, पैरों के वर बैठकर। दान नहीं करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, होम नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, देव पूजन स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पितृतर्पण नहीं करना चाहिए, प्रण पाद होकर यानी उखरू बैठकर ये सारे कार्य ना करें। अंग है, बुद्धिमान मनुष्य को मल मूत्र अपान वायु डकार बमन छींक जमाई भूख प्यास आंसू निद्रा शुक्र वीर्य स्खलन परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेग को भी नहीं रोकना चाहिए। इन सब चीजों को भी कई लोग रोकते हैं, तो इनसे आपको भी दोष है और रोग शरीर के लिए भी हानिकारक है। इन सब चीजों को ना रोकें। जैसे छींक आ रही है तो आप उसको रोके नहीं, जैसे जमाई आ रही है तो आप उसको रोके नहीं, जैसे निद्रा आ रही है, अकारण आ रही है तो रोक सकते हैं, और कारण से आ रही है, जितना आवश्यक है सोना, उस कारण से आपको शरीर के लिए सोना आवश्यक है। सोना। अब कहते हैं कि थूकना, भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होमादि के समय तथा श्रेष्ठ पुरुषों के सामने थूकना अथवा छींकना नहीं चाहिए। जैसे कहीं यज्ञ में, पूजन में, पाठ में, हवन में आप बैठे हैं तो कई लोगों की आदत होती है महाराज जी बार बार थूकने की, तो ना थूके। या कभी छींक आ ही रही है और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है, या तो हाथ लगा लें या वहां से कुछ साइड हो जाएं, या अपने पास कपड़ा रखें। अकारण थूकना नहीं चाहिए। और गुरु, देवता, अग्नि, इनके सामने हमको पैर भी नहीं फैलाना चाहिए। कई लोग पैर पसार के गुरु जी के सामने, ब्राह्मण के सामने और अग्नि के सामने, गौ के सामने नहीं बैठना चाहिए। कई लोग देवालय में जाते हैं, भगवान को ही पीट कर कर बैठ जाते हैं, तो ये भी हमको नहीं करना चाहिए।
भगवान के आगे हमको बैठना ही है तो सावधान अवस्था में बैठें, अन्यथा ना बैठें। कई लोग भगवान के साइड ही पैर फैला कर बैठ जाते हैं, इधर उधर और पीछे, ये सब दोष है। इन दोषों से हमको बचना चाहिए। तो आज इस श्रृंखला में हमने आपको बताया क्या करें क्या ना करें, शरीर से ना करने योग्य चेष्टाएं। कल आपको बताएंगे स्पर्श किसका स्पर्श करें, किसका स्पर्श ना करें। जय श्री राम।